Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Good Story Time. सुनो, समझो और सीखो। छोटा सा नर्म नाजुक खरगोश पप्पू आज बहुत गुस्से में था। उसका दिल कर रहा था कि सब चीजें उलट दे या कहीं भाग जाए। वो सोच रहा था, आखिर अम्मी और अब्बा मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं सबसे बड़ा हूँ, भला मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? पप्पू को हर वक्त गाजर खाना और फ्रिज में रखा ठंडा जूस पीना बहुत पसंद था। अब जबकि बारिशों का मौसम चल रहा था, अम्मी बार बार कहती थी कि खाने पीने में एहतियात करो, फ्रिज से ठंडी गाजरें और जूस मत लिया करो वरना बीमार हो जाओगे, फिर दवा खानी पड़ेगी और स्कूल से भी छुट्टियां हो जाएंगी, जबकि इम्तिहानात भी होने वाले हैं। पप्पू को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि अम्मी तो हमेशा डांटती रहती हैं, हर वक्त रोक टोक करती हैं, आखिर मैं बड़ा हूँ तो खुद जानता हूँ क्या करना है। वो गुस्से से पाँव पटकता हुआ अपने कमरे में गया और सो गया। शाम को पापा ऑफिस से आए तो अपने साथ खाने की मुख्तलिफ अशिया भी लाए। पप्पू को जगाया गया। वो खुश तो हुआ, लेकिन जब अम्मी ने कहा सब बच्चों को बराबर मिलेगा, मैं हिस्से करूंगी, तो वो मुंह फुलाकर बैठ गया। बाबा ने अम्मी की बात मानने के बजाय चीज का पैकेट पप्पू को थमा दिया और कहा, तुम सबको खुद बराबर बांट देना, तुम हमारे बड़े बेटे हो। पप्पू खुश तो हुआ, लेकिन चालाकी से उसने खुद ज्यादा चीज रख ली और अपने छोटे बहन भाइयों टोटी और बू को थोड़ी थोड़ी दी। वो बेचारे खामोश रहे। फिर पप्पू किसी को बताए बगैर खेलने बाहर निकल गया। दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे, वो खूब खेलता रहा। घर आकर जूस पिया, ठंडी गाजरें खाई। अगले दिन इम्तिहान का पहला पर्चा था और तैयारी भी बराए नाम थी। रात को गला दर्द करने लगा, लेकिन सोचा सुबह पढ़ लूँगा। सुबह उठा तो बुखार, सर दर्द और पेट दर्द का शिकार हो चुका था। अम्मी ने सिरप पिलाया और स्कूल भेज दिया, लेकिन पप्पू कुछ लिख नहीं पाया। शाम को बुखार तेज हो गया तो बाबा उसे फौरन डॉक्टर भालू अंकल के क्लिनिक ले गए। डॉक्टर भालू अंकल ने पूछा, बेटा क्या खाया था? पप्पू रो पड़ा। बस फ्रिज से ठंडा जूस पिया था और गाजरें खाई थी। डॉक्टर ने सर हिलाते हुए कहा, यही तो वजह है बीमारी की। मौसम बदल रहा है, ठंडी चीज़ों से परहेज ज़रूरी है। अभी एक हफ्ता आराम करो, कड़वी दवा खाओगे और स्कूल भी नहीं जाओगे। पप्पू बहुत परेशान हुआ। वो हमेशा इम्तिहान में अव्वल आता था, अब गैर हाजिर हो गया तो उसकी पोजीशन खतरे में पड़ जाएगी। घर आकर वो चुपचाप लेट गया। अम्मी ने प्यार से उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटा हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, हर बार रोकती हूँ, समझाती हूँ, इसका मकसद तुम्हारी भलाई होता है। अब खुद तुम नतीजा देख लो। बाबा मुस्कुराए और बोले, इसीलिए मैंने अम्मी से कहा था कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी से जीने दें, ताकि तुम खुद जान सको कि बड़ों की बात में क्या दानाई होती है। पप्पू ने शर्मिंदगी से नज़रें झुकाई और कहा, अम्मी बाबा मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी जिद नहीं करूँगा, आपकी बात मानूंगा। बाबा ने अम्मी से कहा, कल स्कूल जाकर दरख्वास्त ले आए कि पप्पू इम्तिहान से फेल नहीं बल्कि गैर हाजिर लिखा जाए। वो सालाना इम्तिहान में मेहनत करेगा। पप्पू ने वादा निभाने का अहद किया। उसे समझ आ गया था कि हर चीज़ एतदान में ही अच्छी लगती है। इस कहानी से आपको क्या सबक मिला, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए गुड स्टोरी टाइम। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।